हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीटी लाइव में। हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है द्विविवाह, जिसको हम बाइगेमी के नाम से जानते हैं। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में एक अपराध बताया गया है और उसी अपराध को कहा जाता है द्विविवाह। अब ये द्विविवाह का कॉन्सेप्ट है क्या, और यदि कोई व्यक्ति यदि द्विविवाह करता है, दूसरा विवाह करता है, तो उस विवाह के लिए कितने साल की सजा या कितने साल के दंड का प्रावधान है, इन सब बातों का उल्लेख भारतीय न्याय संहिता में किया। जब हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 में एक अपराध के बारे में बताया गया है और उसी अपराध को हम कहते हैं द्विविवाह। यदि इसका तात्पर्य देखा जाए, सबसे पहले इस अपराध की परिभाषा, और ये अपराध किस किस समूह पर या किस किस धर्म के समूह पर ये अपराध अप्लीकेबल होता है, इन्हीं बातों पर हम क्या करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। यदि द्विविवाह की बात की जाए तो ये बताया गया है कि पति या पत्नी के जीवन काल में रहते हुए यदि पति या पत्नी के द्वारा यदि कोई दूसरा विवाह किया जाता है, तो ऐसे अपराध को हम क्या कहते हैं, द्विविवाह कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति यदि बाइगेमी का अपराध करता है, द्विविवाह का अपराध करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान बताया गया है और उस व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा वो दंड दिया जाएगा 7 वर्ष का, और साथ ही साथ वो जुर्माने से क्या होगा, दायी होगा। यदि हम बात करें बाइगेमी की, तो बाइगेमी में जो दंड का प्रारूप बताया गया है वो बताया गया 7 वर्ष, और साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी पति या पत्नी के जीवन काल में रहते हुए यदि दूसरा विवाह संपन्न कराता है या संपन्न करता है, तो किस अपराध का दोषी होगा, द्विविवाह के अपराध का दोषी होगा, जिसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 में क्या किया गया है, परिभाषित भी किया गया है और साथ ही साथ बताया गया है कि उसके लिए कितने वर्ष की दंड का प्रावधान है। तो 7 वर्ष के दंड का प्रावधान है और साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, और अपवाद क्या है, तो इसमें जो सबसे पहला नंबर का जो अपवाद बताया गया है, यदि वो व्यक्ति यदि किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा, सक्षम न्यायालय मतलब जिस न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में वो मामला आता है, उस सक्षम न्यायालय के द्वारा पहले विवाह को मतलब पूर्ववर्ती विवाह को क्या कर दिया गया है, शून्य घोषित कर दिया गया है, तब आप दूसरा विवाह क्या कर सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा इसका अपवाद है वो यह अपवाद है कि या पति या पत्नी 7 वर्ष तक 7 ईयर्स तक यदि लापता है, उनके बारे में कोई सूचना नहीं मालूम चल पा रही है, तो भी क्या किया जा सकता है, उस पति या पत्नी के द्वारा दूसरी शादी की जा सकती। इन 2 अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी यदि किसी प्रकार का कोई भी पति या पत्नी, यहाँ पे बात पति या पत्नी दोनों की हो रही है, यदि पति दूसरा विवाह करेगा पत्नी के रहते हुए, तो भी वो बाइगेमी मतलब द्विविवाह का क्या होगा, दोषी होगा। साथ ही साथ पत्नी भी यदि ऐसा काम करती है तो भी वो क्या होगी, द्विविवाह की क्या होगी, अपराध की दोषी होगी, और उसको 7 वर्ष की सजा दी जा सकती। ये तो था आपका अपराध द्विविवाह का, जिसके लिए जो क्या क्या दंड बताया गया है और क्या क्या अपराध है, इन दोनों बातों को बताया गया है। लेकिन द्विविवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। सबसे पहली बात, ये किन किन धर्मों पर अप्लाई होगा। यदि बात किया जाएगा पुरुष से, तो मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म होते हैं, यदि कोई भी धर्म का पुरुष यदि दूसरा विवाह करता है, तो ये मान लिया जाएगा वो क्या है, द्विविवाह का क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 का क्या है, दोषी है। और महिला किसी भी धर्म की हो,
हिंदू, इस्लाम, पारसी या ईसाई किसी धर्म की भी महिला यदि द्विविवाह विवाह करती है तो क्या मानी जाएगी? दोषी मानी जाएगी। लेकिन इस अपराध में एक अपवाद यह है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम पुरुष इस द्विविवाह विवाह के अंतर्गत नहीं आ गया, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम पुरुष को 4 विवाह करने का क्या किया दिया गया? अधिकार दिया गया। ये तो था। इसके क्या है महत्वपूर्ण बात, यदि कोई भी धर्म है उस धर्म के आधार पर कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर यदि कोई भी व्यक्ति यदि द्विविवाह विवाह करता है तो किस किस आधार पर उसको छोड़ा जा सकता है। यदि बात की जाएगी इसके लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण केस है जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने द्विविवाह विवाह को क्या किया है? परिभाषित किया। सबसे पहले नंबर पे है सरला मुदगल बनाम भारत संघ, क्योंकि आने वाली जो महत्वपूर्ण परीक्षा है यूपीएसआई की, उसमें कुछ केस ला भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला केस ला है सरला मुदगल बनाम भारत संघ। सरला मुदगल बनाम भारत संघ। और दूसरा जो केस है उस केस का नाम है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। इन दोनों केस के माध्यम से यह बताया गया यदि कोई भी हिंदू पुरुष या महिला यदि अपना धर्म बदलकर, अपना धर्म का परिवर्तन करके किसी और धर्म में जाकर यदि द्विविवाह विवाह करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, तो भी वो क्या होंगे? भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत क्या होंगे? दोषी होंगे। मतलब कोई भी हिंदू व्यक्ति धर्म बदल के यदि चाहे कि दूसरा शादी कर ले, इस्लाम धर्म में जाके दूसरा शादी कर ले, तो उसके लिए भी क्या किया गया है? प्रतिषेध लगाया गया, रोक लगाया गया है। वो भी क्या होगा? द्विविवाह विवाह का क्या होगा? दोषी होगा। यदि आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 को देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 सिर्फ द्विविवाह विवाह के बारे में क्या करती है? परिभाषा देती है। और पहला जो परिभाषा ये बताई गई है, पति या पत्नी के जीवन काल में रहते हुए यदि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरा विवाह करता है तो क्या होगा? द्विविवाह विवाह का दोषी भी होगा। साथ ही साथ जो आप दूसरा विवाह कर रहे होंगे, पश्चातवर्ती विवाह जो कर रहे होंगे, वो विवाह शून्य भी माना जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और साथ ही साथ आपको 7 वर्ष की 7 ईयर की सजा भी दी जा सकती है सक्षम न्यायालय के द्वारा। ये तो था आपका भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 जिसमें द्विविवाह विवाह शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।